तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित पहली क्लास, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन का व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोक सेवा आयोग जो है राजस्थान में उसके सदस्यों की संख्या 4, 6, 8 और 10। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कमेंट करके आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 सदस्यों की संख्या है, जिसमें एक तो है अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री। तो देखते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है, जबकि अगर दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है आपके राष्ट्रपति। दोनों प्रश्नों की ध्यान रखना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग या किसी एक राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल, जबकि दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो अपना इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष, एस डी कोरानी, कमलकांत वर्मा और अमर सिंह राठौड़। तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा ए, एस के घोष। जबकि अगर एस डी कोरानी के बारे में बात करें तो यह राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, सूचना आयुक्त। जबकि कमलकांत वर्मा की बात करें तो कमलकांत वर्मा राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे आपके उच्च न्यायालय के। और अमर सिंह राठौर की बात करें तो यह राजस्थान के प्रथम, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपके अमर सिंह राठौर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ आपके मुख्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि एस के घोष आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी लोक सेवा आयोग का प्रश्न था तो इससे कंफ्यूज हो गया आपको। ठीक है, राजस्थान के प्रथम लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। जबकि राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके अमर सिंह राठौड़। ठीक है, और अमर सिंह राठौड़ को निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कब बनाया? 1994 में। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 217। तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, तो यह बात कही गई है आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 215 में। जबकि अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, राजस्थान में संसदीय सचिव के पद की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 1967, 1969, 1965 और 1971। तो संसदीय सचिव की व्यवस्था हुई थी मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में। मोहनलाल सुखाड़िया, इसके मुख्यमंत्रित्व काल में संसदीय सचिव की व्यवस्था हुई थी। और कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1967 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न, राजस्थान में द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पहली बार कौन थे और दूसरी बार प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरी बार कौन थे? तो दूसरी बार थे आपके ऑप्शन नंबर बी, हरिदेव जोशी। ये चारों मुख्यमंत्री जो है वो क्रम से दिए गए आपको। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। और मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में राजस्थान में प्रथम बार क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्रित्व काल में।
तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था आपके पेरोल सिंह शेखावत के काल में, और चौथी बार हुआ था बरकतुल्लाह खान के। और बरकतुल्लाह खान के बारे में ध्यान रखना है कि यह प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पेरोल सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और मोहनलाल सुखाड़िया का मुख्यमंत्रित्व काल राजस्थान में सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कितने प्रतिशत तक हो सकती है? 10%, 12%, 13% और 15%। तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कितनी हो सकती है या कितने प्रतिशत हो सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 15%। और विधानसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में वर्तमान में 200 है, तो मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 15% यानी कितनी हो सकती है? 30 सदस्य संख्या हो सकती है। ठीक है, राजस्थान में 30 मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और किसी भी राज्य में कम से कम अगर 15% न भी हो तो कम से कम न्यूनतम 12 सदस्य तो होने ही चाहिए। ठीक है, चाहे विधानसभा की सीटें कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन न्यूनतम सदस्य संख्या 12 तो होनी चाहिए। और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 15% हो सकती है। दोनों बातों के बारे में ध्यान रखना है आपको। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, चीन, जापान और कनाडा। तो संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है, और यह नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति आपके अनुच्छेद 155 में है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह बात कहेगी अनुच्छेद 153 में। इस बात के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और अगर राज्यपाल के हम प्रमुख अनुच्छेद देखें तो मैं बताता हूँ आपको। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता। ठीक है, और अनुच्छेद 158 में शपथ और 59 में सेवा। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, लोक सेवा आयोग के कार्य या कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 323। तो लोक सेवा आयोग के कार्य या कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320 में। ठीक है, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य या कार्य इनका वर्णन है। और अनुच्छेद 321 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं या इनके जो कर्तव्य हैं, ठीक है, इन कर्तव्यों का विस्तार, कि इनके कार्य में या कर्तव्य में जो भी विस्तार किया जाएगा वह अनुच्छेद 321 के तहत, और लोक सेवा आयोग का ही विस्तार किया जाएगा, इसका वर्णन है 322 में। ठीक है, लोक सेवा आयोग का विस्तार। और अनुच्छेद 323 में क्या है? अनुच्छेद 323 के अनुसार लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वह प्रति वर्ष राज्यपाल को क्या करेगा? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? 37वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन और 43वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के अनुसार लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41वें संविधान संशोधन के अनुसार लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया है।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भाग 5, भाग 6, भाग 7 और भाग 8। तो संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 6 में। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में सबसे पहले मध्यावधि चुनाव हुए? भैरों सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया और बरकतुल्ला खान। तो सबसे पहले मध्यावधि चुनाव किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये हुए थे, ऑप्शन नंबर है, भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में। और भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय योजना के जनक कहलाते हैं। इनका जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और मोहनलाल सुखाड़े के बाद सबसे लंबा कार्यकाल भैरों सिंह शेखावत का है। और सबसे पहले मध्यावधि चुनाव भी इन्हीं के शासनकाल में हुए थे। जबकि हीरालाल देवपुरा की बात करें तो ये सबसे कम कार्यकाल इनका रहा था। ठीक है, और प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे आपके जगन्नाथ पहाड़िया, और प्रथम अल्पसंख्यक जाति के मुख्यमंत्री थे आपके बरकतुल्ला खान। ठीक है, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 164, 165, 166 और 167। तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? डी, अनुच्छेद 167 में। ठीक है, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न, राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार दिलाता है? अनुच्छेद 164 भाग फर्स्ट, 164 के भाग सेकंड, अनुच्छेद 164 के भाग थर्ड और अनुच्छेद 164 का भाग 4। ठीक है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार दिलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164 के भाग 3 के अनुसार। और अनुच्छेद 164 के भाग 3 में जो है वो किस अनुसूची के अनुसार? तो तीसरी अनुसूची के अनुसार मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के भाग फर्स्ट में क्या है? तो इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 164 के भाग बी में जो मंत्रिपरिषद है मुख्यमंत्री सहित, वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, और 164 के भाग 4 में है कि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य अगर 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो उसका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। तीनों बातों के बारे में ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक अधिपत्र जारी करता है जिसे शपथ ग्रहण समारोह में कौन पढ़कर सुनाता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जब भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है उस समय एक अधिपत्र जारी करता है जिसे शपथ ग्रहण समारोह में कौन पढ़कर सुनाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 16वां प्रश्न, राज्य की प्रथम महिला मंत्री हैं प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, नागेंद्र बाला और पार्वती गहलोत। तो राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कमला बेनीवाल। देखिए, प्रतिभा पाटिल की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, नागेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख हैं। ठीक है, और पार्वती गहलोत जो है वह राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर हैं। इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको, इनके बारे में भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्यपाल की मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी? तो राजस्थान के 4 ऐसे प्रमुख राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है, दिनेश प्रभा,
ठीक है, दिनेश प्रभा। डी से हो जाएगा आपके दरबारा सिंह। ने से हो जाएगा आपके निर्मल चंद। स से हो जाएगा आपके शैलेंद्र सिंह। और प्रभा से हो जाएगा आपके प्रभा राव। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जगत नारायण जो है वह आपकी उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी। ठीक है, और ये 4 प्रमुख राज्यपाल है, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर है उसका अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो आपके सैनिक कल्याण बोर्ड है, ठीक है, सैनिक कल्याण बोर्ड, इस इसका अध्यक्ष भी आपके राज्यपाल होता है। जबकि राज्य का जो सभी विश्वविद्यालय है, ठीक है, विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? तो वह भी आपके राज्यपाल होता है। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो आपके उदयपुर में है उसका अध्यक्ष भी आपके राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19। राज्य की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? मुख्य न्यायाधीश का, विधानमंडल का, राज्यपाल का और मुख्य सचिव का। तो राज्य की जो संचित निधि है उस पर नियंत्रण होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल का। जबकि राज्य की जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि, इस आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का। दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है आपको कि राज्य के संचित निधि पर नियंत्रण होता है विधानमंडल का, जबकि राज्य के आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20। आपको आंसर साथ के साथ कमेंट करके बताना है और अंत में यह भी बताने की क्लास आपको कैसी लगी थी। ठीक है, तो 20वां प्रश्न देखते हैं हम। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा? ठीक है, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 333। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 333 के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि प्रत्येक विधानमंडल में एक उचित बहुमत नहीं होने पर एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा करते हैं। ठीक है, सो राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 202 में क्या बात कही गई है? राज्य के बजट के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद 168 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। इसमें प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और विधानमंडल में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध होगी? तो विधानमंडल में एक तो होगा आपके सबसे पहले राज्यपाल प्लस विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, और विधान परिषद उपस्थित नहीं होने पर राज्यपाल तथा विधानसभा होगी। ठीक है, और अनुच्छेद 169 में क्या बात कही गई है कि राज्य विधानमंडल के जो है उसमें गठन और समापन की बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर कमेंट करके बताना है। बहुत ही शानदार आंसर है। ठीक है, और प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को, 15 जून 2005 को, 16 अगस्त 2005 को और 19 मई 2005 को। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? ये ऑप्शन नंबर बी, 15 जून 2005 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष।
तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपके ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। और विधानसभा का अध्यक्ष या सदस्य, विधानसभा सदस्य होने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तीनों के बारे में ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, राज्य निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग में 2, 3, 1 और 4। तो राज्य निर्वाचन आयोग में ऑप्शन नंबर सी 1 सदस्य होता है, ठीक है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल है जो है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को क्या उपलब्ध कराता है? कर्मचारी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की और आज के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्यपाल द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा। तो मुख्य सूचना आयुक्त, इसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल द्वारा। और मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र भी किसे देता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को देता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इससे संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण क्लास के अंदर, ठीक है। और हम राजस्थान पॉलिटी की लगभग 10 से 15 क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें संपूर्ण राजस्थान की पॉलिटी हम कवर करवाएंगे। तो आप अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास हम आपके लिए और लेके आने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।